बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ झटपट हरी मिर्च का अचार जो बहुत मज़ेदार सा बनेगा। इसके लिए मैंने एक पाव हरी मिर्च ली है, 10 अदद नींबू इसमें चाहिए और इसे मैंने कट लगा लिया दरमियान में। सारी मिर्चों को इस तरह मैंने कट लगा लेना है। आप डंडियाँ उतारनी चाहे उतार लें, अगर नहीं उतारनी तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये राई दाना है, 1 टेबल स्पून मैंने लिए है। ये सारे मसाले को मैंने फ्राई कर लेना है। उससे पैन में एक सौंफ 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून, कलवंजी हाफ टी स्पून, मेथी दाना हाफ टी स्पून, दोनों हाफ हाफ टी स्पून मैंने लिए। ये ज़्यादा नहीं डालना, इससे कड़वा हो जाएगा मसाला। तो ये मैं इससे पहले पैन को मैंने गरम करके राई दाना मैंने इसको हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ज़रा सी इसकी कड़कड़ाहट सी आवाज़ आती है हल्की सी, तो मैं फिर दूसरे मसाले इसमें शामिल कर दूँगी। ये अब दूसरे मसाले इसमें गए, ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो ये मैंने थोड़ा सा ही भूनना है। तो जैसे इसकी खुशबू आएगी तो आना शुरू हो जाती है, जैसे हम फ्राई करते हैं जैसे इसकी हीट मिलेगी, तो मैं हल्का सा पैन को ऊपर हटा लूँगी चूल्हे से ताकि जले ना। और ज़रा जैसे ही पैन हल्का सा ठंडा हुआ, हल्की आग पे फिर मैं दोबारा से पैन चूल्हे पे रखूँगी और इसे ऐसी तरह चम्मच चलाती रहूँगी। बहुत अच्छा सा जब भूनेगा, ये भुन जाएगा तो खुशबू भी बहुत मज़े की आएगी। कलर इतना नहीं से देना, तो फिर मैं इसे ठंडा करके पीस लूँगी। पीस के फिर मैं आगे मसाले बताऊँगी कि मैंने क्या करना है। ये जैसे ज़रा हीट ज़्यादा मिली है ना पैन को, तो मैंने चूल्हे से हटा लिया है। इस तरह करके इसे फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। अगर चूल्हे पे रख के करते रहे ना तो ये फिर जल जाता है, खुशबू अच्छी नहीं आएगी, जायके में भी कड़वा होगा। तो बड़े ध्यान से इसे ऐसे पैन में भून लेना है। चूल्हा मैं बंद करके इसे मैंने ठंडा करना है। ठंडा करके ये बहुत अच्छा सा पीसेगा फिर, और मैंने इसे मोटा मोटा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, मोटा मोटा सा पीस के। तो फिर इसे मैं अचार का दूसरा जो प्रोसीजर है वो मैं बताती हूँ। ये इसे मैंने पीस लिया है मोटा मोटा। ये नमक 1 टेबल स्पून, मर्जी से अपनी से डाल सकती हैं आप। अगर ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा डाल लें, कम डालना है ये आपकी मर्जी है। 1 टेबल स्पून बिल्कुल मुनासिब नमक इसमें जाएगा। और देगी मिर्च है 1 हाफ टी स्पून, और लाल मिर्च हाफ टी स्पून, अजवाइन 2 पिंच है। और ये लाल मिर्च, अगर आपकी हरी मिर्च ज़्यादा कड़वी है ना तो आप लाल मिर्च मत डालना, लेकिन देगी मिर्च ज़रूर डालनी है, उससे कलर आएगा बहुत अच्छा सा रेड सा अचार में। हल्दी हाफ टी स्पून, हाफ से भी थोड़ी कम ही है, क्योंकि 1 पाव मिर्च है ना हमारे पास, तो फिर थोड़ा मसाले की चीज़ें कम ही जाएगी। तो अगर ज़्यादा आप बनाना चाहो तो फिर ज़्यादा कर लेंगे। इस साइड पे नहीं मैं टक लगाऊंगी, इसके इस तरफ से लगेगा और मसाला इसी तरह इसमें फिर अच्छा सा जाएगा। हर मिर्च को इसी तरह देख के तो आप भरते जाओ, सारी मिर्चें में भर के। तो मैं ये दिखाती हूँ। ये मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसे गर्म करना है। जैसे ही फुल गर्म होगा ना तो हल्की आग करके तो ये मिर्ची इसमें मैंने शामिल कर दी, नींबू भी इसी में डाल दूंगी, और 1 से 2 मिनट इसे सिर्फ करना है, ज़्यादा नहीं करना। हल्का सा सॉफ्ट ज़रा सी नरम होगी ना, महसूस हो कि ये हल्की सी होगी, इस वक्त ये सख्त लग रही है फ्राई करते हुए। तो बस 1 से 2 मिनट हल्का सा करना है, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है, ये इसी में बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ऑयल मैंने अब उसका चूल्हा मैंने बहुत कम कर दिया, हल्का सा, बहुत कम दम वाला। ये इसे थोड़ा सा मैं पकने दे रही हूँ, 1 से 2 मिनट तक। चम्मच चलाते रहना ताकि ऊपर नीचे सारा मसाला ना जो ऑयल है इसके अंदर भी जाए और अच्छा सा ऑयल चला जाए मिर्चों के अंदर। ये ज़रा सी सॉफ्ट नज़र आई ना मिर्ची होती, तो अब ये मसाला डाल के मैंने 1 मिनट इसे फ्राई करना है, भूनना है ज़रा।
जो मिर्चें डली है ना इसमें, उसका कच्चापन खत्म हो जाए, क्योंकि ये झटपट वाला अचार है। जैसे ये तैयार होना है तो आप खा सकते हैं इसे। तो मिर्चों का कच्चापन नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैं 1 मिनट इसी तरह पका लूँगी और बहुत मज़ेदार सा ये अचार तैयार होगा। इसके पराठे के साथ खाएँ, चावलों के साथ, जैसे आपकी मर्ज़ी, बहुत मज़े का लगेगा। और मुझे ये फ़रमाइश की थी मेरे व्यूवर ने कि मैं झटपट वाला अचार बताऊँ कि फ़ौरी बने और फ़ौरन खा लें। तो ये आपके लिए हाज़िर है कि मैंने तैयार किया ये अचार। तो इसमें सब्जियाँ भी इस तरह आप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसे मैं शीशे के जार में रखूँगी, इसमें ख़राब नहीं होता। ये फ्रिज में भी रख सकती हैं और तकरीबन 1 हफ़्ता ये रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो फंगस का भी हो जाता है। और चम्मच इसमें गीला नहीं डालना। जब अचार निकालना है तो एक ड्राई चम्मच से, खुशक चम्मच से निकालें तो खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सा अचार तैयार है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। और हो सके तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर भी किया करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।